स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई के 3 चिकित्सकों को नियम विरुद्ध प्रमोशन और आर्थिक लाभ प्रदान किए जाने संबंधित शिकायतें संभाग आयुक्त कार्यालय पर की गई। शिकायतकर्ता कमल गोस्वामी के दिए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई के 3 चिकित्सकों को नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों एवं मेडिकल एजुकेशन सर्विस रूल्स के विपरीत कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग कर नियम विरुद्ध प्रमोशन कर दिया गया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि 3 चिकित्सकों की मूल नियुक्ति शुरुआत में ही गलत की। इनकी नियुक्ति की वैधता का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि मामले में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद गनगोरिया का कहना है कि जिन डॉक्टरों का प्रमोशन हुआ है वह नियम अनुरूप ही किया गया है और इसमें किसी भी तरह की अनियमितता की गई है। शिकायतकर्ता ने आवेदन देकर मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई की मांग की है। कमल गोस्वामी ने वरिष्ठ अधिकारियों पर भी गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद हाल ही में प्रमोशन किया गया है जो नियम का उल्लंघन करता है। उनका कहना है कि पहले के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उन्हीं कारणों से प्रमोशन नहीं किया गया था। इसी को लेकर कमल गोस्वामी ने संभागायुक्त कार्यालय पर आवेदन देकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने सभी नियुक्तियों और प्रमोशनों से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की भी मांग की है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस आधार पर यह निर्णय लिया गया है। देखिए, उनका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है उनका प्रकरण, इसलिए कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा इस विषय में। और प्रमोशंस की प्रक्रिया एक शासन की प्रक्रिया है जो स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं उनके किए गए हैं और अहर्ता और नियमों के हिसाब से किए गए। नहीं, देखिए, नियमों के हिसाब से पूरी कमेटीज़ ने उसका निर्णय लिया गया है और क्योंकि वहाँ पीजी भी शुरू करना है, तो जब पीजी शुरू करने के लिए हमें चिकित्सकों को अपग्रेड करना पड़ा है और वो कार्य किया गया, वो नियम से किया गया। देखिए, विषय मैं जो मेन बात है, मुख्य बात वो बताता हूँ। इनकी ये शिकायत थी कि इनके जो इंटरव्यूज़ हुए थे उसमें अहर्ता की कमी थी। क्योंकि उसके बाद में जब एक जांच भोपाल द्वारा जांच की गई वरिष्ठ कार्यालय से, तो उस जांच में क्लियर हुआ कि उनकी अहर्ताओं में पूर्ण पाई गई और उस जांच को बंद कर दिया गया। उसके बाद उस कार्रवाई में उनकी प्रमोशन की। देखिए, जो मैंने विषय बता दिया आपको वो बहुत क्लियर है और इसमें सब कार्य नियम के हिसाब से किए गए। देखिए, दो चीज़ें शुरू से 2020 से चल रहा है मामला, तो आप लोगों को, पत्रकार महोदय को, सभी को पता भी है और काफ़ी अच्छी लोकप्रियता के साथ छपा भी है, लोगों को सब पता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 5 साल तक किसी भी डीन ने उनके प्रमोशन नहीं किए क्योंकि उनकी जो नियुक्ति थी वो एमसीआई के अंतर्गत नहीं थी और विज्ञप्ति जो जारी हुई उसके आधार पर भी उनकी नियुक्तियाँ नहीं होनी थी, फर्जी नियुक्तियाँ हैं। उसके आधार पर मैंने जाँच कमेटी ने जो मुझे 2 बार जांच कमेटी के जो मुझे मिले हैं दस्तावेज, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है डॉक्टर पीती रावत के द्वारा दोनों जांच में पाया गया कि वो दोषी हैं और उनकी जो नियुक्तियाँ उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। उसके बाद फिर भोपाल से एक लेटर आया था डीन के नाम कि भाई आप जांच करवा के प्रतिवेदन पहुंचाएं। तो हमारे जो डीन साहब हैं बहुत अभी डॉक्टर अरविंद गनगोरिया जी, उनको अनुभव नहीं है कि एमसीआई के रूल्स होते हैं उसके आधार पर नियुक्ति होती है, क्योंकि सभी सुपर स्पेशलिटी जितने भी हॉस्पिटल है उसमें एनएफसी के रूल होते हैं, उसके आधार पर नियुक्तियाँ होती है। और हमारे इंदौर में ही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ऐसा हुआ कि उन्होंने अथवा करके नियुक्तियाँ कर दी और उसमें जो क्वालिफिकेशन नहीं थी उनके आधार पर उनकी नियुक्ति कर दी गई और अपने मन से उन्होंने कुछ चेंजेस अनुसूची में और विज्ञप्ति में किए थे, जिसके आधार पर भी उनकी नियुक्तियां नहीं होनी थी। अब हमारे डीन महोदय ने क्या करा, अरविंद गनगोरिया जी ने उनके प्रमोशन कर दिए, जबकि हाईकोर्ट में लंबित मामला है, प्रमोशन कर नहीं सकते और अगर करना थे तो पहले कम से कम उच्च न्यायालय में अवगत कराना था कि हम इनके प्रमोशन कर सकते हैं। क्योंकि पहले के डीन जितने भी रहे, चाहे संजय दीक्षित जी रहे, वीके पांडे जी रहे और अशोक यादव जी ने, उन्होंने उनके प्रमोशन नहीं किए। ना ही जो एमजीआई मेडिकल कॉलेज की जो जाँच कमेटी थी उन्होंने भी उसके प्रमोशन नहीं किए। लेकिन क्या पता क्या डीन साहब का क्या हुआ या क्या उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार किया
या क्या ऐसी नोटशीट चलाई कि उनके प्रमोशन किए। तो मैंने कल ही संभाग आयुक्त को इसके बारे में बताया है कि भाई इनकी जो नियुक्तियां हैं फर्जी हुई थी, प्रमोशन हो नहीं सकता, और आर्थिक लाभ देने के लिए अगर इनको प्रमोशन किए गए हैं तो निश्चित रूप से डीन के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो भी अधिकारी इसमें DK शर्मा जो अधीक्षक है वो हैं और डीन है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कमिश्नर साहब से मिला, मैंने उनको एक आवेदन दिया है कि साहब इस तरीके से कोर्ट में लंबित मामला है, हमारे जो वकील हैं अभिनव सर धनोतिया जी वो देख रहे हैं इस केस को, और जब डबल बेच में ये चल रहा है प्रकरण तो आप इनका प्रमोशन कैसे कर सकते हैं। वो सारे दस्तावेज मांगे हैं मैंने कि आपने किस आधार पे किए हैं प्रमोशन, वो दस्तावेज दिखाए जाएं और उच्च स्तर पे जांच की जाए कि ऐसा भ्रष्टाचार करके कैसे प्रमोशन। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।